हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आजकल हम खबरों में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। मंकी पॉक्स क्या होता है, मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, इसकी क्या इलामात हैं, इसका क्या इलाज है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मंकी पॉक्स बेसिकली कोई आज का वायरस नहीं है। सबसे पहले इसकी तशखीस 4 से 5 दहाइयों पहले मंकीज़ में हुई थी फर्स्ट टाइम, और इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। अगर किसी एक इंसान को ये इन्फेक्शन हो जाए तो दूसरे सेहतमंद इंसान में मुंतकिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे? मरीज़ खांसता है, मरीज़ के छींकने से, या फिर अगर एक मरीज़ है उसके बिस्तर को, उसके कपड़ों को, उसकी जिल्द को हाथ लगा लिया जाए तो भी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल होने का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब इसकी इब्तदाई इलामात क्या होती हैं? मरीज़ के सर में दर्द होगा, उसको बुखार होगा, जिस्म में दर्द हो सकता है, थकावट हो सकती है, उसके अलावा गदूदों की सोजिश हो सकती है। अब वो गदूद जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, गले की गदूद हो सकती है, या जिस्म के किसी भी हिस्से पे गिल्टियाँ बन सकती हैं। और जो हम डायग्नोसिस यानी कि तशखीस करते हैं इस मर्ज़ की, वो हम जिल्द के मुतासिरा हिस्से का सैंपल लेते हैं और उसका PCR करते हैं। और इसके अलावा इसकी इलामात में क्या हो सकता है कि जिस्म पे दाने बनेंगे, जिस्म पे मोटे मोटे दाने बनेंगे, जो कि सबसे पहले चेहरे से शुरू होंगे और उसके बाद वो जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ मुंतकिल होंगे। फेस के अलावा जिस्म के कौन से हिस्से होते हैं जो कि उन दानों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं? उनमें हाथ और पैर शामिल हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो दाने होंगे, ये मोटे मोटे दाने होते हैं, आम दानों की तरह ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चीचक के दाने होते हैं। उसके बाद इनके अंदर पानी पड़ जाएगा। पानी पड़ने के बाद ये सूख जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, मतलब ये इस तरह डिफरेंट फेज से गुजरते हैं। अब होता क्या है कि कुछ मरीज़ों में ये इलामात कुछ अरसे में ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों में दानों के बाद जो जिस्म पे धब्बे होते हैं वो रह जाते हैं, और कुछ मरीज़ों में ये इलामात शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, या हामला ख़वातीन हो गई। तो उनमें होता क्या है कि फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया तो फेफड़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अलावा आइज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, जिल्द का इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर एक मरीज़ की तशखीस हो गई है तो हमने उस मरीज़ को अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है, ताकि सेहतमंद अफराद में वो इन्फेक्शन ना फैले। हमने उसको आइसोलेट कर देना है 20 डेज़ के लिए, 21 डेज़ के लिए। उसके बाद हमने मरीज़ की हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, उसके अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी। हमने मरीज़ की डाइट अच्छी रखनी है। एंटीबायोटिक्स का इस मर्ज़ में कोई रोल नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स का रोल है। एंटीवायरल ड्रग्स आजकल मार्केट में आई हुई हैं 2, जो कि इस मर्ज़ की शिद्दत को कम करती हैं, उसके ड्यूरेशन को कम करती हैं। इस मर्ज़ से बचने के लिए जो आजकल वैक्सीन यूज़ हो रही है, वो वैक्सीन हम चीचक या स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जैसे ही मर्ज़ की तशखीस हो जाए तो हमने उस पर्सन को, उस मरीज़ को हमने आइसोलेट कर देना है, ताकि जो बाकी लोग हैं वो इस चीज़ से मुतासिर ना हो। ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या पहले से जिनको कोई बीमारी है, उन लोगों में इस इन्फेक्शन का फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को हमने बचाना है, इसलिए हमने आइसोलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।